डॉक्टर पहल सिंह सैनी जी, जिन्होंने आज ये दिखा दिया है सभी का स्वागत करके, सभी के बारे में बता करके, जो सभी के साथ सर्व समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं पूरी इस टीम का, जितने भी मेरे भाई दिव्यांग यहाँ पर पहुंचे हैं, प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति जो इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ग्राम कालसो अकबरपुर, विधानसभा भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने कार्य इस सेवा समिति के द्वारा कराए जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनकी सब मदद करें। और जिस तरीके से मेरे अभी भाई साहब बोल करके गए कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को भी इन लोगों का साथ दे करके, जिस तरीके से ये खाली समाज ही नहीं सर्व समाज के लिए काम करते हैं, और ऐसे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनकी मदद करे सरकार, और जो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं उनकी नौकरियां लगाने का काम करे, और नहीं तो इनको रोजगार देने का काम करे। कोई भी दिव्यांग भाई ये ना समझे कि उनके ऊपर कोई अभिशाप है, जैसे हमारे भी डॉक्टर साहब ने बताया है, ये कोई अभिशाप नहीं है। जो भगवान ने जैसा हमें बनाया, जिसने हमारे अंदर सांस डाली, तो हम धन्यवाद करते हैं उस भगवान का भी, जिन्होंने हमें जीवन देने का काम किया है, जिस माँ बाप ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। तो साथियों, मैं दोबारा फिर यही कहूंगा कि भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम इन लोगों के साथ है और हमेशा साथ रहेगी। साथियों, हमारे जो साथी इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, उनका मैं अभी नाम लेकर के आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पहल सिंह सैनी जी, इनके संस्थापक भाई सलीम मलिक जी, उपाध्यक्ष हमारे भाई सुंदर लाल गौतम जी, सचिव महेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष भाई समीम मलिक जी, महामंत्री भाई अनूप कुमार जी, सदस्यगण, समस्त सदस्यगण, मैं जिनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो प्रदेश अध्यक्ष अभी बोल करके गए हैं भाई यूसुफ जी, मैं दोबारा फिर कहूंगा, और यहाँ के इस मंच के माध्यम के अलावा भी उत्तराखंड की सरकार से अवगत कराने का काम करूंगा कि इन जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, ये निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, सरकार इनका साथ और सहयोग देने का काम करे। और जिस भाई ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, हमारे जिला महासचिव भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के भाई सचिन जी, और यहीं के रहने वाले भाई इनू बर्मन, जो जिला प्रभारी हैं भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय मुन्नीलाल सिंधे जी, और जिला अध्यक्ष हमारे भाई नितिन कटारिया, जो कालसो के ही रहने वाले हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और भाई आशीष, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ चल कर के आए भाई धोनी कट्टकवाल जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, हमारे साथ चल कर के आए भाई राहुल सैनी जी, भाई विपिन जी, भाई हमारे जो वीआईपी है भाई अंशुल जी, और हमारे साथ चल कर के आए भाई प्रिंस जी, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों को 8 फरवरी सन 2026 में उत्तराखंड की 5 बेटियों की शादियां, जो सर्व समाज की बेटियां होंगी, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्ती बुग्गावाला गांव में कर रही है, जो ये यहीं पास में ही पड़ता है बुग्गावाला। तो मैं सभी को चुल्ला नौत आमंत्रित करता हूं। वैसे तो आप लोगों के पास कार्ड पहुंचेगा साथियों, और उसमें हिंदू मुसलमान सब की बेटियां होंगी। इससे पूर्व में भी जिला सहारनपुर के अंदर 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां करने का काम किया था। साथियों, आपके उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने 111 पाठशालाएं निःशुल्क बच्चों के लिए खुलवाने का काम करेंगे, और 11 सिलाई सेंटर यही उत्तराखंड के लोगों को 11 विधानसभाएं यहाँ हमारे इस जिले के अंदर हैं, एक विधानसभा में एक सिलाई सेंटर अपनी बहनों के लिए खोलने का काम करेंगे। और हमने वादा किया था कि इसी उत्तराखंड के अंदर 21 कलश सर्व समाज के मंदिरों के लिए भेंट करेंगे, जिसमें से 2 कलश और 5 मूर्तियां हमने आदरणीय मुन्नीलाल सिंधे जी को पहुंचा दी है, जिसमें से आज एक मूर्ति की स्थापना जयरामपुर यही पड़ता है, आपका भगवानपुर चुड़ियाला रोड पर, आज वहां पर मूर्ति स्थापित कराने का काम हो रहा है। साथियों, जिस तरीके से हमारे जितने भी संत गुरु महापुरुष भारत के
अंदर जन्मे हैं, चाहे वो शेख फातिमा हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले हो या संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी हो या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, जितने भी भारत के अंदर ये हमारे महापुरुष जन्मे हैं, चाहे हमारे नबी साहब हो, उन्होंने समाज ही नहीं सर्व समाज और पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए अच्छे अच्छे संदेश देने का काम किया है। साथियों, उसी कार्य को लेकर के भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम, जो कार्य देश हित के लिए होते हैं, जो कार्य सर्व समाज हित के लिए होते हैं, उन्हीं कार्यों को करने का काम भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम करती है। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारे भारत के अंदर 29 राज्य हैं, जिसमें हम लोगों ने एक कसम खाई कि हम 5-5 बेटियों की शादियां, 5-5 मूर्तियां, 11-11 सिलाई सेंटर, 111 पाठशालाएं, 21 कलश और चिकित्सा शिविर और पर्यावरण के लिए पेड़ 29 के 29 राज्यों में करने जा रहे हैं, जिसका पहला कार्य आपकी उत्तराखंड की धरती से स्टार्ट किया है हमने। ग्राम बुग्गावाला, विधानसभा ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड के अंदर से करने जा रहे हैं। साथियों, तो उसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। अन्य राज्यों में भी अगर आप कहेंगे कहीं भी कि वहां पर कोई मूर्ति या कलश भेंट करना है या किसी गरीब बेटी की शादी करनी है, क्योंकि यहाँ के बाद हम 26 के लास्ट में हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई जानकार या कोई ऐसी बेटी हो जिसके मम्मी नहीं, पापा नहीं, या भाई नहीं, या जमीन नहीं है, या कोई विकलांग है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी उन बेटियों के लिए रहती है। साथियों, हमने एक मुहिम और चलाई है, जो मृत्यु भोज है। वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है सर्व समाज के लिए। 21/8/2025 को ग्राम पाली विधानसभा सहारनपुर देहात से इसकी पहल करी गई थी। अगर आप लोग भी मृत्यु भोज बंद होना चाहिए सर्व समाज में, तो हाथ खड़े करके उठाइए। क्या ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साथियों, एक तरफ तो हमारे घर पर मेरी माँ या मेरे फादर, उनकी डेथ हो चुकी है, और एक तरफ हम तीसरे वाले दिन खाना खाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मेरी बहन बेटियां रो रही हैं, वो बिल्कुल भी हमारे अंदर हजम नहीं होगा। हमने कसम खाई है कि इस कार्य को हम बंद कराने का काम करेंगे, और किसी के भी घर पे कफन ना लेकर के जाएं। जिसका मरता है वो कफन डाल लेता है साथियों, और जिस हम कफन लेकर के जाते हैं वो कफन हमारा शमशान घाट में जल जाता है। ना तो फायदा लाने वाले का और ना जिसके यहाँ ले जा रहे हैं उसका फायदा है। साथियों, जितने का तुम्हारा कफन आता है, इतने पैसे लिफाफे में डाल करके उस परिवार की मदद करना, चाहे तो वो अपने बच्चे की फीस भरे, या उससे उसकी ड्रेस खरीदे, या जूता खरीदे, या उससे उसकी पेंसिल या बुक खरीदे, या उसके लिए कॉपी खरीदे। साथियों, वो पैसा उसके काम आ जाएगा। अन्यथा कब्र के अंदर दब जाता है और चीता के अंदर वो फूक जाता है, उसका फायदा किसी को भी नहीं है। तो हाथ खड़े करके उठाइए कि आज के बाद हम कफन भी नहीं लेकर के जाएंगे, और जितने का कफन है इतने पैसे से उस परिवार की मदद करने का काम करेंगे। साथियों, अभी 3 दिन पहले हमारे जिला सहारनपुर के अंदर 3 व्यक्ति ट्रैक्टर गिरने से दब करके मौत हो गई थी, जिसमें से एक हमारे जिला अध्यक्ष थे। जब बहन जी थी दिसंबर को, आप जानते होंगे, प्रमुख साहब हमारे प्रेम प्रमुख, उनके भाई, और 2 और गरीब बच्चे मरे। इसके अंदर एक शादीशुदा नहीं था, 2 शादीशुदा थे। साथियों, मैं वहीं पहुंच गया, शमशान घाट के अंदर ही जाकर के मैंने देखा, मेरे में वीडियो भी है। अरे तुम अपने पैसे को अपनी आंखों के सामने जला रहे हो। आज कसम खाओ यही शमशान घाट के अंदर कि आज के बाद किसी के यहाँ कफन नहीं लेकर जाएंगे। सभी लोगों ने कसम खाई, मृत्यु भोज बंद करवाया। 3 की 3 एक जगह पर लगी हुई थी, और वहीं पर हमने केवल कहा कि चाय कापा या नमकीन रखना, किसी के भी घर पर मृत्यु भोज नहीं बना। उस परिवार ने भी बात मानने का काम किया, क्योंकि जब हम शादी करते हैं हमें पता रहता है कि उस तारीख की हमारे यहाँ शादी है, हम इंतजाम करते हैं। मृत्यु का कोई पता नहीं होता, और अचानक वो हो जाती है, और उसी पे बर्डन भी पड़ता है कि वो लोगों को खिलाने का काम करें। पता नहीं उस टाइम उसके घर में पैसे हैं या नहीं है, वो उधार लेता है, ब्याज पे लेता है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे भी प्रोग्राम की, मुझे लगा अभी प्रोग्राम बाकी है, अपने शब्दों की वाणी को यही मैं विराम दूंगा, और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट इन समस्त टीम के लिए यही खड़ी है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने भाई जो संचालक महोदय, इनका भी बड़ा अच्छे से